हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का वैलेंसी का टॉपिक, जिसमें कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को बांटा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से वैलेंसी निकल के आती है। जैसे हमारे पास एक एटम है, इसमें एक शेल, दो शेल, तीन और इस तरीके से कई सारी शेल होती हैं। जो सबसे करीब होती है शेल न्यूक्लियस के, उसको के शेल बोलते हैं। जो उसके बाद होती है उसको एल बोलते हैं। फिर उसके ऊपर वाली एम होती है और बाहर वाली एन होती है। तो इन्हीं के एल एम एन शेल में अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 2n², जहां एन जो होगा वो क्या होगा, शेल नंबर होगा, शेल नंबर होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 1, l की 2, m 3 और n 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के लिए यहां पर वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम 1 रखने इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि होंगे के शेल के, यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद अगर 2 की बात करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एल शेल में। इसी तरीके से सभी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी हिसाब से उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है। तो चलिए वैलेंसी का टॉपिक क्लियर कर देते हैं आज कि वैलेंसी किस तरीके से की जाएगी या कैसे पता कर जाती है, क्योंकि वैलेंसी हमारे लिए फॉर्मूला मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए कर देते हैं। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एक ही होता है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर लिख लेते हैं के, एल, एम और एन, और यहां पर ले लेंगे वैलेंसी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर वैलेंसी आपको जानना है तो ऑक्टेट रूल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जब तक आखिरी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो पॉजिटिव वैलेंसी बनेगी, और अगर उससे ज्यादा है तो नेगेटिव वैलेंसी बनेगी जब तक कि वो 8 नहीं हो जाते। जैसे अभी आपको थोड़ी देर में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ डैश डैश, तो ये 4 से कम है तो यहां पर पॉजिटिव वैलेंसी शो करेगा 1। इसके बाद हीलियम, अब यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, 2 ही इसमें है तो 2 भरे गए। जिसकी वैलेंसी शेल के हिसाब से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूरी करती है उसकी वैलेंसी 0 होती है। यानी यहां पर ये नोबल गैस है जिसकी वैलेंसी 0 होती है। अब नोबल गैस की वैलेंसी 0 क्यों होती है, क्योंकि नोबल गैस जो है अपने आप में पूरे तरीके से स्टेबल होती है। इसके बाद अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां फिल हो जाते हैं और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो ये खाली रह जाएंगे। जैसे ही एल में यह भी इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव वैलेंसी। 4 पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम जो है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर 2 भरे जाएंगे, ऐसे ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि जब तक 4 से कम होगी जब तक प्लस की वैलेंसी शो करेगा। 5 बोरॉन, बोरॉन 2 3, यहां डैश डैश, कैसी हो जाएगी वैलेंसी, +3। ऐसे ही 6 पे हो जाएगा कार्बन, यहां पर 4 और यहां पर 2, यहां पर 4, तो आगे खाली। अब देखो 4 के इक्वल हो गई, अब ना तो 4 से ज्यादा है ना 4 से कम है। तो जब आउटर मोस्ट शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में 4 आ गए, तो यहां पर +4 एज वेल एज -4 दोनों वैलेंसी शो करेगा। लेकिन अब जब इससे बाहर वैलेंसी आएगी, इससे बाहर जो वैलेंसी होती है, 5 वैलेंसी जो है कुछ कुछ एलिमेंट करते हैं, सब नहीं करते। तो अब 7 नंबर पे देखते हैं, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन 2,5। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो यहां पर रूल लगाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन से जितने कम है, जितने भी कम होंगे वही उसकी
वैलेंसी हो जाएगी, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती नाइट्रोजन के पास। तो यहां पर माइनस की 3 वैलेंसी आएगी। इसके बाद 8 नंबर पे होता है ऑक्सीजन, 2 और 6, यहां पर खाली 6 कितने कम है 8 में, तो 2, तो यहां माइनस की 2 वैलेंसी हो जाएगी। 9 पे हो जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है फ्लोरीन 2,7। मैं आपको बता दूं फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स में, इसकी -1 की वैलेंसी होती है। ऐसे ही जब हम 10 की बात करेंगे तो यहां आ जाता है नियोन, जो कि एक दूसरी नोबल गैस है, नोबल गैस। तो नोबल गैस होगी तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, फुल कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड शेल में, 8 के 8 है, और ये यहां पर खाली रह जाएगा। जब पूरे ऑक्टेट में इतने इलेक्ट्रॉन है जितने होने चाहिए, तो यहां पर वैलेंसी क्या बनेगी, 0। तो इन्हीं के बेसिस पर हम अपने फॉर्मूले बनाते हैं, फॉर्मूला इसी के बेस पर बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो आपकी वैलेंसीज है पॉजिटिव नेगेटिव, अब जैसे देखिए +1 था, 0 हुआ, फिर 1, फिर +2, +3, +4 -4, फिर -3 -2 -1, अब 0 हो गया। अब यहां जब नेक्स्ट आएगा 11 सोडियम, तो आउटर मोस्ट शेल में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 होंगे, यहां पे 8 होंगे, यहां पे 1 आ जाएगा, तो यहां प्लस की 1 वैलेंसी शो होगी। तो इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा, इसी तरीके से आपको ये आगे करने हैं। मैंने आपका 10 को कर दिया है मैंने कैटेगराइज। फॉर्मूला मेकिंग हम अगली वीडियोस में सीखेंगे, और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।